बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए एक माँ की सलाह। एक अभिभावक के तौर पर बच्चे के प्रति आपकी बहुत सी जिम्मेदारी होती है। आपसे आशा की जाती है कि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखेंगे, उसकी परवरिश अच्छे ढंग से करेंगे, शिक्षित करेंगे और आत्मनिर्भर नागरिक बनाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात और भी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि क्या आप अपने बच्चे को पैसे की जिम्मेदारी के बारे में बता रहे हैं? क्या पैसे को कैसे रखना है, इसके प्रति आप अपने बच्चे को जागरूक बना रहे हैं? शिक्षा के बढ़ते खर्च और वित्तीय दुनिया की जटिलताओं में सबसे बड़ी वजह होती है पैसे, और हमें शुरू से अपने बच्चे को पैसे के प्रति जिम्मेदार बनाना चाहिए। इससे आगे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बच्चों को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू से ही अपना प्रयास करते रहें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों ने मुझसे ये बात कही थी कि हम बचपन से बच्चे को कैसे पैसों के प्रति जिम्मेदार बनाएं। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं बता रही हूँ, जो बातें अगर हम बताते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं उन्हें शुरू से ही, तो वो आगे जाके आर्थिक रूप से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला बात है कि जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो अपने अभिभावक की ज्यादा कॉपी करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसा आप उनके साथ करेंगे, या घर में वो जो भी चीज देखते हैं कि आप कैसे रहते हैं, आप क्या करते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। इसके साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज से कोई सामान खरीदते हैं और वहां कैश नहीं देते हैं और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो बच्चे उसे असली पैसा नहीं समझते हैं। वे बहुत छोटी छोटी बातों को अनुसरण करते हैं, जो हम करते हैं वैसा वो करते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि बच्चे ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलोनी में कोई किराने का स्टोर है जहां से आपकी अच्छी खासी जान पहचान है, और अगर परिवार का कोई भी मेंबर, इवन इफ बच्चा भी जाता है और कुछ लेकर आता है वहां से, और आपका वहां पे खाता चलता है, तो बच्चे के मन में ये होता है कि वो अंकल फ्री में सामान देते हैं। ये चीज उनके अंदर बैठ जाती है। तो ये चीज को खत्म करवाइए, और जो भी जाए दुकान वो पैसे से सामान लेकर आए। इससे बच्चे को पैसे की अहमियत की पता चलेगी। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये जो प्लास्टिक मनी होते हैं, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं, वो शुरू से हमें बच्चे को बतानी चाहिए कि ये जो पैसा है ये भी हमारा पैसा ही लगता है, लेकिन ये एक प्लास्टिक मनी के रूप में है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि पैसों के बारे में बात करने का महत्व। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो अपने बच्चों के साथ पैसों की चर्चा नहीं करते हैं। इवन इफ हम भी उसी परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन ये गलत है। ये चीज बिल्कुल गलत है। बच्चों से भी पैसों के बारे में चर्चा करना चाहिए। बच्चों को पैसे का महत्व बताना चाहिए, जिससे वो चीजों की कीमत कर सकेंगे। वो बजट क्या होता है और बजट कैसे बनाते हैं, ये चीज भी इनकी जानकारी उनको हो पाएगी। इसलिए आगे आप या आपके जीवन साथी जब भी मिलकर अपने घर का बजट बनाते हैं, तो उसमें बच्चों को भी शामिल करें। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई वित्तीय निर्णय ले रहे हैं तो उसके पीछे का क्या तर्क है। ये चीज की जानकारी उन्हें इसलिए होनी चाहिए कि आखिर उन्हें भी तो समझ होना चाहिए कि कैसे किस चीज को हैंडल करते हैं। इसलिए पैसों की जो जानकारी होती है वो अपने बच्चे को भी समय के साथ देती रहनी चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आती है कि पैसों की अहमियत समझाएं। देखिए, बहुत घरों में ऐसा होता है कि बच्चों के मांगते ही, उनके डिमांड करते ही
वो चीज़ पूरी कर दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को पैसे की अहमियत बतानी चाहिए कि पैसा कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसे कितने मेहनत से कमाया जाता है। अगर बच्चों को जो हम जेब खर्च दे रहे हैं उसके अलावा उन्हें किसी पैसे की ज़रूरत होती है तो उनसे उसके बदले कुछ काम लेना चाहिए। अब काम में जैसे घर में किसी चीज़, कोई भी चीज़ आपके हेल्प के लिए, या फिर अगर कानून के हिसाब से बच्चे की उम्र बड़ी हो गई है तो आप उससे ट्यूशन पढ़ाने के लिए या हिसाब किताब रखने के लिए या कोई इवेंट मैनेजमेंट जैसे पार्ट टाइम जॉब के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस पार्ट टाइम जॉब में बच्चे का स्कूल या होमवर्क वगैरह का काम जो है वो ना बिगड़े। ऐसा करने से अगर हम बच्चे को काम की कीमत के अकॉर्डिंग पैसे देते हैं तो बच्चे को भी ये पता चलता है कि ये पैसे मेहनत से कमाए गए हैं और उस पैसे की वो अहमियत जरूर करेगा। पॉइंट है यहाँ पे कि पैसा खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है बचत करना। देखिए, जब भी हम बच्चे को पैसे देते हैं तो उनके दिमाग में पैसा जमा करने की बात नहीं आती है। वो तुरंत चाहते हैं कि उन पैसों से हम कैंडी खरीद लें या फिर खिलौने खरीद लें। वे तुरंत खुशी जहां मिलती है उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बच्चों की ये मेंटालिटी होती है। इसलिए अगर हम बच्चों को लाके गुल्लक देते हैं तो वो पैसा जमा करने का महत्व नहीं समझ पाएंगे। उन्हें ये धीरे धीरे हमें अभ्यास डालना होगा। ये शुरू से ही हमें सिखाना होगा कि पैसे कैसे बचत करते हैं। इसके लिए हम कार्टून कैरेक्टर के जो गुल्लक वगैरह होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, इससे उन्हें अच्छा लगेगा। इसके साथ ही हमें ये चीज़ सिखाना है कि आपके बचे हुए पैसे का उपयोग हम उन्हीं के लिए कुछ सामान खरीदेंगे जिस चीज़ का वो डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बुक या कोई कॉपी या कोई स्टेशनरी की चीज़ें या अपने लिए स्टडी टेबल, कुछ भी बच्चा अगर कह रहा है तो उसी पैसे का हम यूज करेंगे उस बच्चे की जरूरत को पूरी करने के लिए। इससे बच्चा जो होगा वो शुरू में उसे अच्छा नहीं लगेगा बचत करना, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत हो जाएगी और ये आदत बचपन से ही डेवलप करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि खर्च की सीमा निर्धारित करें। देखिए, एक अभिभावक के तौर पे हमें ये अच्छी तरह से पता है कि मंथ एंड होते ही हमारे लिए कितना मुश्किल होता है अपने घर के खर्च चलाना। उसी तरह अगर हम अपने बच्चे को जेब खर्च देते हैं तो हम कोशिश करें कि उनके पैसों को हम उन्हें बताएं कि स्कूल प्रोजेक्ट में या फिर कैंडी में या किसी भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के अलग अलग पैसे जो हैं वो डिवाइड कर लें। ऐसा करने से उन्हें ये सुविधा होगा और उन्हें पता चलेगा कि कितने पैसे को हमें कहाँ खर्च करना है। उनका एक लिमिट जो है वो निर्धारित हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही काम करने में अपना सारा पैसा खर्च कर देंगे। बाद में हमें उनके खर्चों की समीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में वो अपने खर्च को और समझदारी से करेंगे। 6 पॉइंट है यहाँ पे, योजना बनाते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। एक माँ की ये जिम्मेदारी होती है कि आप तब तक योजना बनाते रहिए जब तक आप पूरी तरह से अपने बच्चे को इस मकसद में पूरा करने के लिए सफल ना हो पाए। जैसा हो आप उन्हें टाइम टू टाइम सिखाते रहिए। अगर वो शुरू से उनके अंदर ये डेवलप आ गया, उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो गया कि वो पैसे को बचाने लगे, वो बचत करने लगे, तो आगे आपकी लाइफ तो अच्छी होगी ही, साथ के साथ आपके बच्चे भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को समझ पाएंगे। ये जो प्लानिंग होती है वो उन्हें समझ में आएगी, वो अपना जीवन अच्छा कर लेंगे। और एक माँ को इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है अगर उसका बच्चा बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन बिताता है तो। अब एक यहाँ पे कहानी मैं आपको बता दूं कि बचपन से ही मुझे पैसों के बारे में तो उतना नहीं बताया गया, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखी, उसमें ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पैसे का आदान प्रदान या पैसे का रख रखाव, ये सब चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखी है। उन्होंने जैसा जैसा अपने साथ किया है वैसा ही मैं अपने जीवन में डेवलप कर रही हूँ और अभी भी सीखती आ रही हूँ। जो आइडिया मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, इससे आपके जीवन में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी वीडियो, क्या मेरी ये सब बातें आपको मोटिवेट करती है। आप इससे पैसे बचाने के क्रम में जो जो चीज़ें आप कदम उठा सकते हैं वो आप कर रहे हो।
अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, मेरा एक और नम्र निवेदन है कि बहुत सारे व्यूअर जो हैं वो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं, तो प्लीज आप ऐसा क्यों करते हो? सब्सक्राइब का बटन भी साथ में प्रेस कर दीजिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।